जीएसटी की मार से गरीब और मिडिल क्लास परेशान है। इस मुद्दे को विपक्ष ने बार बार उठाया है, लेकिन इस बार जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री को पत्र लिखा है और किसी ने नहीं बल्कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग तथा जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने। पत्र में क्या कुछ है बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी को वापस लेने की मांग की है। आपसे अनुरोध है कि जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए बोझ हो गया है। इसी तरह चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी व्यवसाय के इस क्षेत्र की वृद्धि में बाधक साबित हो रहा है। गडकरी ने आगे लिखा, जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाने जीवन के अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। हाल ही में संसद में भाषण देते समय आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा था कि हम टैक्स तो इंग्लैंड की तरह भर रहे हैं, लेकिन सेवाएं हमें सोमालिया जैसी मिल रही है। सर, पिछले 10 सालों में टैक्स लगा लगाकर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए, आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है, उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। नितिन गडकरी के इस पत्र से एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि मोदी मंत्रिमंडल के नेताओं के बीच भी नीतियों को लेकर एकमत नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी के इस सुझाव पर निर्णय होगा या नहीं, यह तो अगस्त में ही पता चलेगा, जब जीएसटी काउंसिल जो कर संबंधी नियम तैयार करते हैं उनकी बैठक होगी। HW न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर सुजीत नायर ने अपने कल के एडिटोरियल में कहा था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ दिनों पहले उठाए सवाल के बाद कि कुछ लोग देवता बनना चाहते हैं, उस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च मानते थे और उन पर सवाल उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, अब खुलकर प्रधानमंत्री मोदी और उनके निर्णयों पर सवाल उठाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा था सुजीत नायर ने। एंड दिस स्पीच ऑफ or this attitude or this communication from the Sarasanga Chalak has given a lot of people within the Bharatiya Janata Party enough guts, power, impetus to actually now say that, okay, he is not the supreme boss, he is not the supreme leader, which they would not even dare look at Mr. Narendra Modi. Now those same people may end up asking a question to Narendra Modi or may end up questioning Narendra Modi's decision. These same people may end up doing that, believe me you. इस न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.